दोस्तों सर्दियां शुरू हो गई हैं और मैंने मेरे गार्डन में जो मेरे पौधे लगे हुए हैं उनकी प्रूनिंग स्टार्ट कर दी है। तो आज के इस गार्डन टूर में मैं थोड़ी सी इस चीज़ पर भी बात करूंगा कि किस तरह से प्रूनिंग की जाती है और क्यों ये प्रूनिंग करना ज़रूरी है। साथ में देखेंगे गार्डन में लगे हुए पौधों का हाल। फिलहाल जो है सर्दियाँ थोड़ी तेज़ हैं तो पौधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं और उनमें फूल और सब्जियाँ भी लगने लगी हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। काफ़ी लोग गार्डन टूर के वीडियो के बारे में पूछ रहे थे कि कब आएगा, तो आज पूरा गार्डन घूमेंगे, हर एक पौधे को देखेंगे और देखिए कितने अच्छे एप्पल बेर लगे हैं और इनकी हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गई है। तो पहली एप्पल बेर की हार्वेस्टिंग हमने कर ली है। 10 के आसपास एप्पल बेर हमने तोड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो देखिए गार्डन में अभी फ़िलहाल जो काम चल रहा है, हमने यहाँ पर जो हमारे गेंदे के पौधे हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया था। पहले भी यहाँ गेंदे के पौधे ही लगे हुए थे, उनको हटाया, फिर हमने ये नए पौधे लगा दिए। कोलकाता राउंड वॉल ये वैरायटी है, काफ़ी अच्छे इसमें और ढेर सारे फूल आते हैं। तो अभी ये पौधा थोड़ा और बड़ा होगा तो हम इसकी कर देंगे ऊपर से पिंचिंग। यहाँ से इसको पिंच करना होता है, जस्ट अगले हफ्ते ही हम पिंच कर देंगे। पिंचिंग करने से क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो साइड से आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, ये ब्रांचेस बड़ी होने लगेंगी। तो यहाँ पर हम हल्का सा इसको पिंच करना रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऊपर का हिस्सा है बस आपको इसको इस तरह से पिंच कर देना है, ये हिस्सा हटा देना है। तो अब ये साइड से ये ब्रांचेस बड़ी होंगी। तो बहुत आसान है, छोटे में करना भी आसान होता है पिंच करना, लेकिन क्या है एक दो तीन चार पाँच छः के आसपास ब्रांचेस बन जाएँ फिर आप पिंच करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरह से। तो ये हमें पिंचिंग कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर अभी हमारा फिर से कुछ मिट्टी हमारी बची हुई थी, तो हमने उस मिट्टी को कल यहाँ पर पूरा फैला दिया है और आज इसमें खाद और कोकोपीट मिलाएंगे। तो मिट्टी तैयार कर रहे हैं हम, जो लास्ट बैच है बिल्कुल हमारा। यहाँ से हमने जो नए पौधे ट्रांसफ़र किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी जो कश्मीरी चिली है, मिर्च के पौधे हैं, ये ठीक चल रहे हैं। ऊपर के कुछ पौधे मुड़े हुए दिख रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सही नहीं होंगे तो फिर हम इन्हें भी यहाँ से पिंच कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा ये साइड से जो पौधा है इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और बाकी तो यहाँ पर मुझे ये देखिए ये फूल भी दिख रहा है, तो बहुत जल्दी इसमें मिर्च भी बनने लगेंगी। तो यहाँ पे ये पौधे अब सेट हो गए हैं। इस तरफ हमारी ब्रोकली जो आप ये देख रहे हैं, तो ब्रोकली के पौधे भी बिल्कुल सेट हैं, अच्छे से चल रहे हैं, कोई इनमें दिक्कत नहीं है। रेड कैबेज के पौधे भी बिल्कुल सही हैं, अच्छे से चल रहे हैं। ये भी हमने इन्हें भी ट्रांसफ़र कर दिया था, बढ़िया है। देसी टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं और देसी टमाटर में हमें पहली अभी हार्वेस्टिंग मिली और बहुत अच्छे टमाटर हमने कल हार्वेस्ट किए। इस तरह से होते हैं और वह हार्वेस्टिंग वीडियो भी हमारा पब्लिश है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारी ये ऑर्नामेंटल चिली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है और कल इसकी हल्की सी गुड़ाई कर दी थी हमने। तो अभी फ़िलहाल 5 पौधे तो सही हैं, एक पौधा ये थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। इसके बाद इस तरफ हमने नए जो है टमाटर लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टमाटर के पौधे लगाए हैं और इनमें आ रहे हैं फूल, ये देखिए। तो बहुत जल्द इनमें फूल आने लगे हैं। हमने यहाँ पर ये स्टिक लगा दी है और इसको बांध भी दिया है नीचे इस तरह से रस्सी से, ये देखिए रस्सी से हमने इसे बांध दिया है। तो ये टमाटर सही चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी ब्रोकली के साथ हमने लगाई है प्याज। तो ये जो है ये ग्रीन प्याज है, इसकी हार्वेस्टिंग भी अब हम शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से ये ग्रीन प्याज हो जाती, फिर आप इसे हार्वेस्ट कर लीजिए। और बीच में आप ब्रोकली देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रही है। 2 ब्रोकली के ये बैकअप पौधे बच गए हैं, इन्हें हम किसी दूसरे ग्रो बैग में लगा देंगे क्योंकि अब सारे पौधे अब ये सेट हो गए हैं। ये है हमारा मटर और मटर लगाने का सीज़न अभी चल रहा है, सर्दियां हैं, मटर आप लगा लीजिए अगर आपने नहीं लगाया है तो। और मैंने तो काफ़ी पहले लगा दिया था, लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। तो मटर अब इतना बड़ा हो गया है, बहुत जल्दी इसमें भी फूल आने लगेंगे। लगभग 1 महीने बाद फूल आने लगते हैं, 60 दिन में तो ये तैयार भी हो जाता है, इसमें पूरी फली बन जाती। तो मटर भी अच्छा चल रहा है, बस पानी का हमें ध्यान रखना था, तो हम पानी इसको लिमिटेड दे रहे हैं। जैसे हमने परसों पानी दिया था, कल हमने पानी नहीं दिया है और मिट्टी में अभी भी हल्की हल्की नमी आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आज भी हो सकता है अगर नमी रहेगी तो हम पानी नहीं देंगे। तो पानी पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, पानी कैसे देना है, कब देना है, क्या उसका तरीका होता है।
इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी जुकीनी है। अब जुकीनी में भी क्या था, साइड में जो छोटे पत्ते थे इस तरह के, ये वाले, ये हमने काट दिए हैं और इनमें भी ग्रोथ आ रही है। ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत जल्दी अब इनमें फूल आने लगेगा। तो ये ग्रीन जुकनी है, यहाँ पर येलो जुकनी है। ये हमारी भूत जोलकिया जो मिर्च है उसके पौधे हैं। और इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारी लाल मूली से हमने 3 मूली निकाली हैं, पतली थी, तो अगले बार से थोड़ा मोटा होने देंगे। ये सफ़ेद वाली मूली। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारी गाजर, लाल वाली गाजर। और इस गाजर के कुछ जो पौधे थे वो इल्ली खा गई थी, लेकिन फिर से वो रीग्रो होने लगे हैं, तो गाजर बच गई यहाँ पर। यहाँ पर ये ब्रोकली में कुछ पीले पत्ते हो रहे थे, वो हमने हटा दिए हैं। अभी ठीक चल रहे हैं पौधे, काफ़ी लंबे समय से छोटे पॉट में थे, फिर हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया था, तो अभी ठीक है, ग्रोथ उन्होंने ले ली। इस तरफ हमारी केल के 4 पौधे हमने लगाए हैं। ये हमारा भरता बैगन के 4 पौधे, ये भी अच्छे से अब बढ़ने लगा है और बहुत अच्छा और बहुत मजबूत प्लांट बनता है इसका। नीचे से ही आप देख सकते हैं ढेर सारे न्यू ग्रोथ भी आ रही है। यहाँ पर हमारी सलजम लगी हुई है। सलजम के जो बीज हैं वो डाल दिए थे मैंने, कुछ घने भी हैं, तो इसकी भी थिनिंग कर देंगे। थिनिंग में कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से जो एक्स्ट्रा पौधे हैं वो हटा देने हैं, ताकि जो भी इसमें सलजम बने वो अच्छे से बन जाए। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा पौधे हैं उन्हें हमें हटाना होता है। तो ये भी ठीक चल रही है अभी। यहाँ पर हमारा लहसुन है। लहसुन में थोड़ा पानी ज़्यादा हो रहा था, तो हमने पानी बंद किया इसमें। देखिए नमी ज़्यादा है और लहसुन अभी ठीक है, थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा, फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमारी फ्रेंच बीन्स जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें फूल आने लगे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने ये फूल आ रहा है, तो बहुत जल्द इसमें बीन्स बन जाएंगी। यहाँ पर भी ये फ्रेंच बीन्स में भी फूल आने लगे हैं, ये देखिए यहाँ पर। और हमने ये छोटे छोटे पाइप लगा दिए हैं ताकि इनके पौधे ना उखड़ें, बहुत ही नाजुक होते हैं, एक ही बीन्स तोड़ने पे पूरा पौधा भी उखड़ सकता है। बाकी ये चाइनीज़ कैबेज है। चाइनीज़ कैबेज के भी हमने नीचे के पत्ते हटा दिए, जो इस तरह से पत्ते होते हैं, आप इन्हें इस तरह से घुमाएंगे तो आप इन्हें हटा सकते हैं। बाकी इसके पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, सीधे आप पत्तों को तोड़कर भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और यहाँ पर पूरा ये हेड अब बनना शुरू हो गया है। बाकी एक ये टमाटर हमारा जिसमें फूल आ रहे हैं, शायद चेरी टमाटर है, देखते हैं अब क्या होता है। बाकी तो काफ़ी फैल गया है और 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो एक टमाटर ये भी सही चल रहा है। चेरी टमाटर लग रहा है देसी वाला, अब देखते हैं कैसा वो निकलता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा ड्रम स्टिक जो सहजन का पेड़ है वो सही चल रहा है और इस तरह से फूल आ रहे हैं, फूल से फिर ड्रम स्टिक भी बन रही हैं। कुछ ड्रम स्टिक यहाँ पर भी बनना शुरू हुई थी, जो मुझे अभी ये देखिए ये ड्रम स्टिक बन रही है, लंबी हो गई ये वाली, और कुछ छोटी छोटी ड्रम स्टिक और लगी हैं। तो यहाँ से अब ये थोड़ा सा हल्के जो पत्ते हो रहे हैं ये सर्दियों के कारण होते हैं पीले, और ऐसा इससे कोई परेशानी नहीं है, वो सही हो जाएगा। और नीचे अगर बात करें इसके ग्रो बैग की, तो यहाँ पर हमने चाइनीज़ कैबेज लगा रखी है एक, और 2 नॉर्मल कैबेज हमने ग्रीन कैबेज लगा रखी है। पपीते के ग्रो बैग में हमने लेटस आइसबर्ग लगा रखी है और ऊपर हमारे पपीते तो बन ही रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे पपीते हैं, ऊपर अभी भी फूल आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा गन्ना, ये गन्ना भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है और उसके साथ रेड कैबेज भी अच्छी चल रही है, यहाँ पर भी रेड कैबेज सही चल रही है। और हमारा ये जो ये केला लगा हुआ है, केला भी अच्छा चल रहा है। यहाँ पर देसी पपीता में एक पपीता लगा जो बड़ा होने लगा, उसके बाद फूल तो और भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पपीता सेट नहीं हुआ है। आगे आ जाएं तो हमने जो टमाटर लगाए थे जो कि ट्रांसफ़र शॉक में चले गए थे, ये वाले अभी ये रिकवर हो गए हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े ऊपर से तो रिकवर हैं, नीचे के कुछ पत्तों में अभी भी ट्रांसफ़र शॉक के सिम्टम दिख रहे हैं। तो अभी मुझे कमेंट्स आया था कि नीचे के पत्ते अगर काट देंगे तो और जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो मैंने नीचे के इस तरह से जो पत्ते हैं वो मैंने काट दिए हैं। ये देखिए ये जितने भी नीचे के पत्ते थे वो मैंने काट दिए हैं और ऊपर ही हमने छोड़ा है। तो अभी तो टमाटर ये मुझे लग रहा है कि रिकवर स्टेज में है और बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। तो ये सारे टमाटर जो 5 टमाटर के पौधे मैंने लगाए थे, सैन मरजानो करके वैरायटी है, लंबा होता है ये थोड़ा सा,
शेप इसका अलग सा होता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके ये 5 टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और अब ये धीरे धीरे सर्वाइव कर लेंगे, तो फिर एक बार से ट्रांसफ़र शॉक से निकल गए तो बहुत जल्दी ये बढ़ेंगे। बाकी ये काली वाली मिर्च जो ऊपर की तरफ होती है, तो देखिए एक मिर्च यहाँ पर लग गई जो बिल्कुल काली कलर की है। अब तीखी होती है कि नहीं ये तो खा के मैं बताऊँगा आपको। बाकी मिर्च बहुत अच्छी हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी जो मिर्च के पौधे लगे हुए थे, कल इनसे ढेर सारी मिर्च हमने तोड़ी, उनका अचार बनाया। इस तरह से ये मिर्च लगती है, ये देखिए छोटी है ये तो। और यहाँ पर भी ये ढेर सारी मिर्च इनमें लग रही हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा मिर्च हार्वेस्ट की हमने, बहुत मिर्च इनमें आ रही है। देखिए अभी कितनी सारी मिर्च यहाँ पर लगी हैं। इतनी मिर्च तोड़ने के बाद भी अभी इनमें बहुत मिर्च हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये देखिए काफ़ी मिर्च लगी हैं और ऊपर इनमें फूल भी आ रहे थे, इसलिए हमने कल यहाँ से सारी मिर्च तोड़ी, क्योंकि जितनी हम हार्वेस्टिंग करेंगे पौधा उतने अच्छे से फिर से फ्रूटिंग करेगा। 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है ये हमारे सीडलेस बैगन लगे हुए हैं जो कि सही चल रहे हैं। 4 ग्रो बैग में हैं बस। और खाद में वर्मी कंपोस्ट दिया था हमने, पहले सरसों की खली दी थी, उसके बाद अभी कोई खाद नहीं दी है। अभी सर्दियों में स्पेशल अभी फिर से वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली की लिक्विड खाद बनाऊंगा मैं, वो देने वाला हूँ। ये हमारी ऊपर की तरफ होने वाली मिर्च जो कि इस तरह से देखिए बिल्कुल गुच्छों में लगती है, और ये 4-5 मिर्च एक साथ तैयार हो गई हैं। यहाँ पर भी ये मिर्च तैयार हो रही हैं। पहले ये मिर्च का जो पौधा है वो बहुत ही कमज़ोर था, लीफ कर ला रहा था इसमें, फिर प्रूनिंग कर दी तो अब सही है। ये वाला पौधा भी प्रूनिंग करने के बाद फ़िलहाल सही लग रहा है। इसमें कौन सी मिर्च है, तो इसमें भी वो अचारी मिर्च ही है। ये वाला पौधा अभी सही नहीं हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर गोभी में अभी गोभी बनना शुरू नहीं हुई है, यहाँ बनेगी बिल्कुल बीच में। तो ये 4 गोभी के पौधे लगे हैं। ये सारे ग्रो बैग खाली कर लिए हमने, इनकी मिट्टी अभी खाली की है। ये है हमारा भरता बैगन देसी वाला, और जो कि कांटे होते हैं इसमें, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कांटे दिख रहे हैं। तो इसमें बैगन आ रहे हैं छोटे छोटे, नीचे के इनके पत्ते हटाने हैं जितने ये जो ये वाले पत्ते हैं इन्हें हमें हटाना है, जो इल्ली खा गई या पीले हो गए इनको हम हटाएंगे, क्लीन करेंगे पौधों को, ताकि ये जो बैगन बन रहे हैं ये अच्छे बने। और कल जो एक बैगन यहाँ लगा था वो हमने हार्वेस्ट कर लिया, ताकि और बैगन इसमें लगें, अच्छे साइज़ के बैगन हों। बाकी ये पौधे सही चल रहे हैं अभी। इसके बाद आते हैं हम यहाँ, तो यहाँ पर हमारी देखिए यहाँ पर ये उग गई है सौंफ, जो हम सौंफ खाने में इस्तेमाल करते हैं वही सौंफ यहाँ पर हमने लगाई हुई है। और उसके जो बीज हैं वो अब यहाँ पर उग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सौंफ के बीज हैं। और ये कोई दूसरी चीज़ है तो इसे मैं निकाल रहा हूँ। तो इस तरह से जो दूसरी चीज़ है वो आप हटा दें, खरपतवार। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये अजवाइन है, अजवाइन के भी बीज हमने लगाए थे, अजवाइन भी उग रही है। इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये सरसों है हमारा, यहाँ पर भी सरसों है, इसमें भी सरसों है, ये देखिए सरसों भी उग रहा है। और यहाँ पर हमने लगाए हैं हमारे धना, जो मसाले में यूज होते हैं, धना, सूखे धना यूज हम करते हैं, वो हमने लगाए हैं। धनिया की पत्ती यूज की जाती है, इसके जो इसका जो कह सकते हैं धना बन जाता है, फल बन जाता है, उसका यूज किया जाता है और चटनी में भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो हमने यहाँ लगाया है। इसके बाद ये हमारी गाजर पीली वाली, और ये तो बहुत अच्छी होने लगी। अब दोबारा फिर से इसको भी दोबारा लगाया था, पहली बार लगाने में इसके बीज ख़राब हो गए थे ओवर वाटरिंग से, तो दोबारा हमने लगाया तो बहुत अच्छी चल रही है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ गई है, खाद इसमें बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक भरा था। अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालने वाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की नीड नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम सरसों की खली का यूज नहीं करेंगे, हम सीधा इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे अच्छा से और पूरा कवर कर देंगे, तो बहुत अच्छी इसमें गाजर फिर हो जाएगी और ये थोड़ा सा भर भी जाएगा हमारा ग्रो बैग। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पालक, कल पालक की फिर हार्वेस्टिंग हुई, 3 बार हम पालक को हार्वेस्ट कर चुके हैं। और अभी देखिए फिर से इतने पत्ते हैं कि हम इनको तोड़ेंगे तो फिर से हमारी पालक हमें मिल जाएगी, तो सर्दी भर हमें इसमें से पालक मिलने वाली है। और बहुत अच्छे पौधे सेट हो गए हैं और अच्छे चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी खीरा हमने लगाई है, अमेरिकन ब्लैक, तो 2 ही बीज उगे थे, तो 2 मैंने यहाँ फ्रेंच मैरीगोल्ड लगा दिए। यहाँ 1 बीज उग पाया तो यहाँ पर भी फ्रेंच मैरीगोल्ड लगा दिया। यहाँ पर 2 इस तरफ से बीज उगे तो 2 फ्रेंच मैरीगोल्ड यहाँ लगा दिए। यहाँ 3 बीज उगे थे और यहाँ पर 2 बीज उगे थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रेंच मैरीगोल्ड लगा दिया है, तो ये भी बड़ा होता रहेगा और यहाँ से हमें बाद में खीरा भी मिलेगी।
ये चुकंदर वाला ग्रो बैग है। यहाँ पर चुकंदर अब बनने लगी हैं, इस तरह से चुकंदर बन रही हैं। एक चुकंदर ये है, एक चुकंदर ये है। कल हमने यहाँ से एक बड़ी चुकंदर निकाल ली इस तरफ से, ये जो जगह है आप देख रहे हैं, यहाँ से चुकंदर बिल्कुल ऊपर बनती है, थोड़ी सी रूट बस नीचे होती हैं उसकी। पाक चौय भी बहुत अच्छी चल रही है, हमने यहाँ से पाक चौय भी काटी हुई है काफ़ी। और चुकंदर मैं फिर से लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये चुकंदर तो अभी बहुत जल्दी हार्वेस्ट हो जाएगी। तो चुकंदर को आप सीधे भी लगा सकते हैं, पौधे बनाकर भी लगा सकते हैं। पाक चौय को भी आप इसी तरह लगा सकते हैं। कल हमने इसे एज अ भाजी की तरह यूज किया, जैसे हम पालक यूज करते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, खाने में टेस्टी लगती है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ, तो ये देखिए धनिया, 30 दिन वाली धनिया। और आप देखिए धनिया का साइज़ देखिए आप कितना बड़ा हो गया है। तो यहाँ से हमने धनिया हार्वेस्ट की है कल, ये देखिए इतना बैच काटा है। तो ऐसे करेंगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में ये पूरी हार्वेस्ट हो जाएगी, 9 बार में। और सब जब तक ये वाली धनिया फिर से रीग्रो हो जाएगी, अभी होने लगी है देखिए, ये नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, तो 9 दिन में ये पूरी भर जाएगी। तो इस तरह से हमें कंटिन्यूस धनिया यहाँ से मिलने लगेगी। यहाँ पर हमारी कोकोपीट रखी हुई है, जो हम मिट्टी में मिलाते हैं। ये देखिए कोकोपीट को अच्छे से हमने वॉश कर लिया है और फिर इस तरह से ग्रो बैग में भर लिया है, और ये इस तरह से बारीक हो जाती है। इसी को हमें मिट्टी में मिलाना है। तो ये कोकोपीट पूरी कहाँ जाएगी, हमारी उस मिट्टी में जाने वाली है। साथ में जो हमने यहाँ से पत्ते काटे हुए थे, सारी चीज़ें वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये बाद में जब हम ग्रो बैग या कोई चीज़ भरेंगे तब हम उसमें ये मिला देंगे। तो देखिए गार्डन से जो भी चीज़ निकलती है, कुछ भी हमें फेंकना नहीं है, सभी चीज़ें हमारे काम की होती हैं। अब यहाँ पर हमने 2 चीज़ें लगाई हैं। एक तो कसूरी मेथी, जो सामने आप देख रहे हैं पैकेट रखा हुआ है कसूरी मेथी का, वो मैंने लगाई। और कल मैंने यहाँ पे लगा दी वाइट अनियन, सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज के इतने ही पौधे बन पाए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिए। प्याज को लगाया, फिर ऊपर से इसको काट दिया जाता है। नीचे इतना ही ज़्यादा दबाना रहता है, बहुत ज़्यादा प्याज गहराई पर नहीं लगाई जाती। और फिर हमने पानी दे दिया। तो कल जब मैं लगा रहा था तो कुछ मेथी के ये जो आप बीज देख रहे हैं वो ऊपर आ गए। तो यहाँ पर कसूरी मेथी उग जाएगी और साथ में हमारी प्याज हो जाएगी। पहले हम मेथी हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर बाद में हमें प्याज मिल जाएगी। तो ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, जो सबसे छोटा होता है, 24 18 12 करके इसकी साइज़ है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है नया, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मेथी लगी हुई है, ये जो उग रही है ये मेथी है हमारी। नॉर्मल जो मेथी हम खाते हैं भाजी के लिए वो है। और इसके साथ यहाँ पर हमने टमाटर लगा रखे हैं। तो ये टमाटर आप देख रहे हैं, टमाटर के 6 पौधे लगाए हैं। 2 बैकअप में रखे हुए हैं टमाटर, ज़रूरत पड़ेगी तो लगा देंगे, वरना उन्हें किसी दूसरे ग्रो बैग में लगा देंगे। तो इन टमाटर के पौधों में क्या है, इस तरह से देखिए लीफ माइनर आ रहा है। तो हमने पत्तियों को काट दिया, बाकी तो कुछ पत्तियाँ अभी भी हैं, जैसे ये पत्ती अभी भी है, ये पत्ती अभी भी है। तो ये सर्दियों में आएगा, ये कॉमन चीज़ है। तो इस तरह से पत्तियों को हटाते जाते हैं। नीम ऑयल का 1 2 स्प्रे कर देंगे, तो यहाँ पर फ्लाई नहीं बैठेगी, जो इसमें लार्वा देती है। और फिर वो लार्वा क्या होता है, यहाँ से इसको क्लोरोफिल को खाता जाता है, और फिर क्लोरोफिल चला जाता है तो ये वाइट लाइन दिखने लगती हैं। तो इससे हमें बचना है। बाकी पत्तियाँ हटाएंगे, नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। 48 24 12 इंच का ये ग्रो बैग है, और जियो फैब्रिक का ये ग्रो बैग है। यहाँ पे हमारा करेला जो आप सामने देख रहे हैं, एक अपने आप उगाया था, तो फिर हमने इसको यहीं पर चलने दिया है और इसको यहाँ ऊपर कर देंगे। अब देखते हैं इसमें कौन सा करेला आएगा। ये है हमारी गिलकी, और गिलकी में देखिए नीचे जो भी पत्ते थे, यहाँ पर जितने भी पत्ते थे वो सारे मैंने काट दिए हैं। अब जैसे ये पत्ता है, इसको मैंने छोड़ दिया, ये मैं काट दूंगा। और जो नीचे से ये ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ में बहुत जल्दी गिलकी लगती हैं, क्योंकि ये साइड ग्रोथ है, ये मेन ब्रांच है, ये जो जा रही है ऊपर, इसमें सीधे मेल फूल आते हैं। और जो साइड से ब्रांच निकलती है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये वाली निकली हुई है, इसमें फीमेल फूल आएगा। तो इस तरह से ब्रांच में अलग अलग होता है। 3G कटिंग इन्हीं को देखकर की जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा कद्दू है, जो कि ओवल लॉन्ग है। 2 पौधे अच्छे चल रहे हैं, तो मैं इन दोनों पौधों को रख लूँगा। ये 2 पौधे हम हटा देंगे। यहाँ पे हमारी खीरा जो पहले हमने लगाई थी, इस तरह से देखिए फूल आ रहे हैं उसमें। अभी खीरा तो बड़ी नहीं हुई है, जैसे ही बड़ी होगी हम आपको दिखाएंगे। ऊपर आपको दिख रहा है ये हमारा विंटर स्क्वैश, इसमें भी हमने इसको अच्छे से ट्रेन कर दिया। कुछ प्लांट क्लिप थी, मैंने वो फंसा दी। ऐसे देखिए ये प्लांट क्लिप होती हैं, इससे इसको हम आराम से जिस तरफ चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं। तो ये बड़े काम की होती हैं। नीचे भी मैंने इन्हें लगाया हुआ है, और इस तरह से हम लगा देते हैं, तो ये क्रीपर नेट में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं।
नीचे इसे भी क्लीन कर दिया है, यहाँ पर भी क्लीन कर दिया है, सारे ग्रो बैग साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि अब हम इनमें वर्मी कंपोस्ट खाद भी देने वाले हैं। रूट देखिए आप, ये देखिए जड़ें तो बिल्कुल जड़ ऊपर आ गई हैं, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर खाद की ज़रूरत है, तो हमने अच्छे से पहले नीचे साफ़ कर लिया है। अब हम खाद यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद ये हमारा करेला है, करेला भी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया इसमें ग्रोथ है। थोड़ी बहुत जो इसकी स्टेम इस तरह से बाहर आ रही हैं, इन्हें हम अंदर कर देंगे, बाकी वो ऊपर एक बार पहुंच गया तो पूरे में फैल जाएगा। और जैसे ये वाली है, इसको भी हमें इस तरह से कर देना है, तो ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगी। ये वाली इसकी जो स्टेम, ऊपर वाली स्टेम को भी हम ऊपर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो करेले हमारे, और साथ में कुछ ये खीरा। अब ये खीरा को क्या है, हमें ऊपर करना रहेगा। ऊपर करने के लिए हमें यहाँ पर प्लांट क्लिप की नीड है, तो प्लांट क्लिप लगा के मैं इसे ऊपर कर दूंगा। अभी मैं इसे नीचे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फूल मुझे दिख रहे हैं करेले, ये तो खीरा के फूल हैं, ये खीरा में ही फूल आए हुए हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो हमारा छप्पन कद्दू में फूल आ गया है, ये देखिए। तो छप्पन कद्दू के भी हमने पत्ते काट दिए थे, और यहाँ से अब इसमें फूल आना शुरू हो गया है। इस तरफ भी ये फूल खिला होगा, ये देख सकते हैं आप, अभी तो नहीं खिला। नीचे छोटे छोटे पाइप लगा दिए हैं, क्योंकि इनके पौधे नाजुक होते हैं, फिर एक तरफ झुक जाते हैं। सही चल रहा है। बाकी कुछ समय बाद जब पॉलिनेशन हो जाएगा, इस समय का ये रहे तो पॉलिनेशन करना ज़रूरी है। बाकी मेल फूल तो अभी कोई भी खिला नहीं है इसमें। मेल फूल होता तो मैं अभी पॉलिनेशन कर देता, हैंड पॉलिनेशन। यहाँ पर हमारे झालरी वैरायटी के करेले, इनमें तो करेले बनने भी लगे हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा, कहीं करेला मुझे दिखे एक आध तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी फ़िलहाल अभी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, फूल भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पहले इस तरह से मेल फूल आते हैं, और बाद में फिर इसमें करेले के बनने के लिए फीमेल फूल आते हैं। ये देखिए मिल गया मुझे करेला, ये यहाँ पे करेला, एक करेला ये बन रहा है, एक करेला ऊपर बन रहा है। तो बहुत जल्दी हमें यहाँ से करेले भी मिलने लगेंगे। और इनकी भी देखिए नीचे हमने क्लीनिंग कर दी है। क्लीनिंग के साथ हम यहाँ से ये जो खरपतवार है इसे हम इस तरह से निकाल देंगे, और जो हमारा खाद है वो हम दे देंगे। यहाँ पर हमारा बटरनट स्क्वैश थोड़ा सा ग्रोथ अब लेना शुरू किया है पौधों ने। छांव यहाँ आ गई, क्योंकि बेल बड़ी हो गई है, तो धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। ये हमारी बॉटल गार्ड जो कि थिक एंड शॉर्ट है, इसके अब बेल ऊपर जाने लगी है, तो इसकी बेल को हम ऊपर ले जाएंगे और नीचे इसकी भी क्लीनिंग कर देंगे। ये देखिए नीचे क्लीन होना चाह रहा है, ये सारे पत्ते नीचे के काटेंगे हम, और इसकी आज मैं इसको क्लीन कर दूंगा। तो ये फिर नीचे से हमें दिखने लगेगा, और पानी देने में और खाद देने में भी हमें हेल्प मिलती है। बाकी दो हमारी ये लंबी वाली लौकी, ये भी सही चल रही हैं, और इनका दोनों का ग्रोथ अच्छा है। ये तीसरा जो पौधा है ये एक्स्ट्रा है, और एक ग्रो बैग में हमें दोनों पौधे रखने हैं, तो तीसरे पौधे को मैं निकाल देता हूँ। तो इस तरह से आपको कुछ पौधों को हटाना भी होगा। ये थोड़ा अच्छा पौधा सही था, लेकिन क्योंकि हम दोनों पौधों को रखना है हमें, इसलिए हम इस एक पौधे को यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर केवल एक ही पौधा लगाया है मैंने, ये ठीक चल रहा है। और ऊपर से थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ रोग है, यहाँ पर देखिए काला काला, तो इसमें एक बार नीम ऑयल का स्प्रे हमें करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर, तो एक नीम ऑयल का स्प्रे हम कर देंगे। बाकी ये भी लौकी सही चल रही हैं, धीमी बढ़ रही हैं, लेकिन ठीक है। गुड़ाई हमने कर दी है, ये लौकी भी आप देख रहे हैं ठीक है, इसमें भी हमने गुड़ाई कर दी है। ऊपर हमारी कुंदरू के साथ हमारे खुटला के बीज बन रहे हैं इस तरह से। तो ये पकते जाते हैं तो इनके बीज बना रहे हैं हम। कुंदरू में फूल आए थे, लेकिन कुंदरू नहीं बनी, ये देखिए पीली हो गई, शायद सीजन नहीं है या जो भी है। तो बाकी प्लांट सही है, ये नीचे इस तरह से ग्रो बैग में लगा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे हमारे चेरी टमाटर। 2 टमाटर वहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। एक ये ख़राब हो गया था तो कल हमने दूसरा लगाया, और ये भी बिल्कुल अब सीडलिंग ट्रे में था तो अभी कमज़ोर है, इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा होने में। या तो ये अच्छा हो जाएगा या ये अच्छा हो जाएगा, 2 में से कोई भी एक हो जाएंगे। हमने बैकअप प्लांट बना रखा है। बीच में हमने लेटस लगा रखी है, लेटस आइसबर्ग है ये। साथ में हमने यहाँ पर गेंदे लगा रखे हैं, 2 गेंदे के पौधे यहाँ पर हैं और 2 गेंदे के पौधे यहाँ पर हैं। इनमें फूल भी आने लगा है, ये देखिए।
पानी हम कम दे रहे हैं। कल देखिए गुड़ाई करी, पानी हमने नहीं दिया। यहाँ पर हमारी हल्दी रखी हुई थी, काली वाली हल्दी, पीली वाली हल्दी, दोनों हल्दी कल हमने हार्वेस्ट कर ली। ढेर सारी हल्दी हमें मिली है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अब ये लगा हुआ है अदरक, तो हल्दी के बाद हम अदरक, अभी क्योंकि अदरक का स्टेम सूखा नहीं है इसलिए हमने इसे हार्वेस्ट नहीं किया है, बाद में हम इसे भी हार्वेस्ट करेंगे। सामने भी ये अदरक ही लगा हुआ है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये अदरक है। कुछ एलोवेरा है, पुदीना है, तो इनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, गर्मियों में इनकी केयर करेंगे तो ये अच्छे से बढ़ेंगे। बाकी जो टमाटर के नए पौधे थे जो अभी लगाए थे उनमें तो आप देख ही रहे हैं टमाटर इतने आ गए कि ये झुक गया, इसे फिर से बांधना है। ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे टमाटर इसमें लग रहे हैं। और जो पुराने पौधे हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, ये पुराने पौधे हैं, इनमें भी अच्छी फ्रूटिंग है और सही चल रहे हैं। थोड़ा बहुत इसमें मिलीबग दिख रहा था मुझे इस तरह से, तो वो मैंने ऐसे ही हटा दिया था, तो अभी मिलीबग तो नहीं है। 2 नए पौधे हमने लगाए थे टमाटर के, ये भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी अच्छे से चल रहे हैं। इनमें हमने यहाँ पर इसको बांध दिया है। अब एक यहाँ पर एक रस्सी हम यहाँ बांधेंगे तो ये अच्छे से बढ़ते चलेंगे। तो 2 टमाटर ये लगे हैं। इसके बाद इस ग्रो बैग में, जो बड़ा ग्रो बैग है 72, 36, 12 इंच का, 2 तरह के टमाटर हैं, चेरी टमाटर और नॉर्मल टमाटर। तो जो पहली और आखिरी रो देख रहे हैं वो नॉर्मल टमाटर की है और बीच की रो जो है चेरी टमाटर की है। चेरी टमाटर लंबा बढ़ेगा, तो हमने देखिए यहाँ पर लंबा पाइप लगा दिया ऊपर तक, और नॉर्मल टमाटर हमारा छोटा बढ़ेगा तो इसकी हाइट हमने लगभग 5 फीट का इसमें पाइप लगा रखा है। 3 फीट का भी आप लगा सकते हैं, और फिर इनको प्रॉपर बांधते जाना है हमें, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये पूरा इस तरह से फ्रेम के साथ ही आता है। ये आप जो रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, ये नॉर्मल फ्रेम का भी ले सकते हैं, जो ऊपर वाला फ्रेम है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस फ्रेम की, और आप नीचे वाले फ्रेम के साथ भी ले सकते हैं। तो दोनों ही सेट बन गए हैं। आप बड़ा ग्रो बैग भी ले सकते हैं, एक कंप्लीट सेट इस तरह से आएगा, और छोटा नीचे वाला तो पहले से ही मिल ही रहा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये है हमारा। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या किया, धनिया लगा दी। ये देखिए, तो नीचे खाली जगह थी, छोटी धनिया होती है, तो मैंने धनिया लगा दी। धनिया और मेथी आप टमाटर के साथ उगा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाती है। और पालक गोभी के साथ भी उगा सकते हैं, गोभी और पत्ता गोभी, फूल गोभी के साथ भी पालक और धनिया को उगाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा कुछ अदरक है, कुछ हमने ये पौधे उग गए थे हमारे, उनको लगा दिया है यहाँ पर। ये पौधे कहाँ उगे थे, इसमें है, इस ग्रो बैग में है, ये शायद टमाटर गिरा होगा, तो उसी से पौधे उग गए हैं। तो ये हमने इनको हटाना है। 2 पौधे मैंने लगा लिए देखने के लिए। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये 2 पौधे लगाए हैं देखने के लिए कि उनमें फ्रूटिंग कैसी होती है। बाकी ये ग्रो बैग खाली है। ये हमारा परवल था, अभी तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ये भी ठीक है, एक बचा हुआ है, बाकी तो इनकी स्टेम सूख गई हैं। ये ग्रो बैग भी खाली है। बैगन में अभी क्या हो रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू आ रहा है नीचे, इसमें एयर सर्कुलेशन कम हो गया, तो ये वाइट आप देख रहे हैं निशान, ये वाइट पैच, तो पाउडरी मिल्ड्यू इसमें आने लगा है। इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, इसके जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं वो हटाना है हमें, और इसको हवा चाहिए। तो इस तरह से बैगन तो आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि एयर सर्कुलेशन उतना नहीं है इसलिए इसमें थोड़ा सा मुझे पाउडरी मिल्ड्यू दिखा। बाकी एक बैगन यहाँ पर ख़राब हो गया, यहाँ लगा हुआ था, उसे मैंने हटा दिया है। कल यहाँ से भी हमने ढेर सारे बैगन हार्वेस्ट किए हैं, और काफ़ी अच्छे बैगन हमें मिले। ये पूरा सर्दियों चलने वाले, सर्दियों में बैगन हमें मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो हमने चाइनीज़ कैबेज लगाई थी, तो ये अच्छे से बढ़ने लगी है। अब यहाँ पर हमारी नॉर्मल ग्रीन कैबेज, इसके बाद ये रेड कैबेज, उसके बाद ये येलो कॉलीफ्लावर। तो इतनी यहाँ पर जो है सारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, और बढ़िया चल रही हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ग्रो बैग हमने यहाँ रखे हैं। यहाँ पर मैं चेरी टमाटर लगाने वाला हूँ, जो ब्लू कलर के होते हैं उनको। तो ये 6 ग्रो बैग में चेरी टमाटर लगेंगे। इस तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा ड्रैगन फ्रूट सारे बढ़िया चल रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। किसी में करेला उग गया, किसी में वहाँ पर गुंदला उगा हुआ है, इसको भी हटाना है, खरपतवार बहुत है, उस वाले ग्रो बैग को क्लीन करेंगे। और बाकी तो ट्रेनिंग अभी ज़्यादा नीड है नहीं है इनमें। बाकी यहाँ पर इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच को काटना है, जैसे ये 2 एक्स्ट्रा ब्रांच हैं, इन्हें काटेंगे, और ये ऊपर आ जाएगा, थोड़ा और ऊपर आएगा, फिर इसको मोड़ेंगे, फिर इसको काटेंगे। तो ये सारे अभी तो हमें इन्हें ऊपर ही लाना है। ये देखिए आप, ये कहाँ फंस रहा है, इसको भी हमें ऐसा इसको इस तरफ कर देना है ताकि ये यहाँ से ऊपर आ जाए। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रेन करना रहता है पौधों को।
ये है हमारी स्ट्रॉबेरी, और इस साल मेरी स्ट्रॉबेरी उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितना कि अभी होना था, क्योंकि ये मैं बहुत पहले सितंबर में ही इनके पौधे ले आया था जब टेम्परेचर बहुत हाई था। उस समय ये पौधे बहुत कमज़ोर हो गए और फिर अब इनको रिवाइव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब देखते हैं अब ये पौधे कैसे बचते हैं। बाकी अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि इनको बचा लें जैसे तैसे, तो लग रहा है कि इतने पौधे तो बच जाएंगे। बाकी तो अभी आगे समय ही बताएगा कि कितने पौधे बच पा रहे हैं। तो ये 6 पौधे हैं यहाँ पर, ये 5 पौधे हैं यहाँ पर, और पानी हम कम दे रहे हैं। बाकी इनमें कोई रोग लगा हुआ है जो मुझे पता नहीं है, जिसकी वजह से इनके पत्ते इस तरह से साइड से सूख रहे हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज नहीं करता, तो मैंने अभी कुछ डाला नहीं है स्प्रे वगैरह, बस इनको ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा मिट्टी से न्यूट्रिशन अगर इनमें कम होगा तो न्यूट्रिशन लेकर सरवाइव कर जाएं। तो फ़िलहाल ये हैं हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे। कस्टर्ड एप्पल हमारा सीताफल में हमें एक सीताफल मिला था, दो सीताफल मिले थे, तो कल हमने तोड़ लिए हैं। और ये जो हमारा नारियल का पेड़ है ये तो सही चल रहा है, अभी इसमें ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, और इसे अभी हमने पॉट में लगा रखा है, फिर हम बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे। इधर कहीं लगाने वाला हूँ मैं, इन अंगूर में से किसी एक को हटा दूँगा। और अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो कल हमने कर दी प्रूनिंग, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अन्ना वैरायटी का, ये हरमन 99 वैरायटी का एप्पल का पेड़ है, इसकी प्रूनिंग कर दी। और ये है अन्ना वैरायटी का पेड़, इसकी प्रूनिंग कर दी। अब इसमें देखिए हमने कुछ छोटी ब्रांच को काटा हुआ है ताकि यहाँ से ये जो इसके फ्रूटिंग होती है ये निकल के आती है बड, और यहाँ पे ही फ्रूट आ जाएगा पास में ही, तो अच्छा फ्रूट आएगा। और जो मोटी ब्रांच थी उनको हमने इस तरह से ऊपर से ही कट कर दिया है। और लीडर वगैरह हमारा पहले से टूट गया था, ये देखिए यहाँ पर। तो अभी इसमें थोड़ा सा डाई बैक भी आया था, ये सूखा हुआ है, तो हमने इसे फ़िलहाल ज़्यादा नहीं काटा है, ऊपर ही छोड़ दिया है ताकि ये वाली ब्रांच को सही से ग्रोथ मिल जाए। और बाकी अब देखते हैं, मैंने थोड़ा अर्ली इसकी प्रूनिंग की है, वैसे दिसंबर में होती है, यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती नहीं है तो पहले भी कर सकते हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक इसकी प्रूनिंग की जाती है, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आएंगी इसमें ग्रोथ नई आ जाएगी और फ्रूटिंग हो जाएगी, और अप्रैल मई में इसमें सेब लगे मिलेंगे हमें। तो उसके बाद यहाँ पर नींबू की भी मैंने प्रूनिंग कर दी। अब नींबू में क्या हो रहा था, नींबू में बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस थी, इस वजह से नींबू नहीं लग पा रहे थे। एक नींबू ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, देखिए नींबू लगा हुआ है, पहले भी हमने 1-2 नींबू तोड़े। तो इसमें से जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच थी हमने हटा दी। अभी देखिए बहुत ज़्यादा घना प्लांट था, बिल्कुल अब क्लीन दिख रहा है। इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस हमने काटी हुई हैं, हमने यहाँ तक कि इस तरह से ये वाली ब्रांच भी हमने ऐसी काटी हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रांच थी इस तरह से वो हमने हटाई हुई हैं, ये देखिए। और बहुत सारी ब्रांचेस, ये नींबू का और सेब का इतना सारा यहाँ पर हमें ग्रीन जो वेस्ट है वो मिला है। ये पूरा हम अच्छे से रखने वाले हैं, इसको भर के ग्रो बैग में, और यूज करेंगे हमारे ग्रो बैग की मिट्टी में। ये जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर देखिए, ये एक्स्ट्रा था काट दिया, यहाँ पर भी काट दिया, एक ब्रांच रखी, यहाँ के बीच में जितनी भी थी एक्स्ट्रा ब्रांच ये देखिए ये हमने काट दी, फिर यहाँ पर एक रखी, फिर एक रखी, फिर ये काट दी। अंदर की तरफ जो ब्रांचेस जा रही थी उन्हें हमने हटा दिया, एक दूसरे में जो ब्रांचेस टकरा रही थी उन्हें हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए पूरी धूप लग रही है, पौधे को क्या है, हमें पूरी धूप देना रहता है, हवा अच्छे से जाती रहे। नीचे मैंने साफ़ कर लिया, अब नीचे हमें खाद देना है। कुछ ये नीचे कटिंग रखी हुई है जो हमारी इसकी, ये हम हटा देंगे और फिर इसमें खाद डालेंगे। देखिए मिट्टी भी क्रैक हो रही है, तो इसमें जो खाद है वो कम है, तो यहाँ पर भी हम वर्मी कंपोस्ट अच्छे से मिक्स करने वाले हैं इस ग्रो बैग में। ग्रो बैग भी काफ़ी खाली है, इसलिए मैंने नीचे से ये जो ब्रांचेस थी ये पूरी हटा दी। ये बहुत लंबी लंबी ब्रांच थी, ये नीचे से ही हमने हटा दी हैं। नीचे हम ब्रांच नहीं रखना चाहते, वो तो ये वाली ब्रांच आ गई, वरना वो यहाँ से बिल्कुल सही था। ये ब्रांच भी अगर मैं छोटे में हटा देता तो ये बहुत सही ब्रांच, ऊपर इसमें लगभग 1 फीट तक तो कुछ भी नहीं होना चाहिए पौधे में, उसके बाद ही चीज़ें होनी चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये आप इसका देख रहे हैं स्टेम, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ से हमें यहाँ तक कुछ नहीं रखना, फिर यहाँ से ये ब्रांच शुरू हो गई है। इसमें भी देख लीजिए छोटा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, फिर यहाँ से ब्रांचेस शुरू हो रही हैं। तो नीचे कोशिश करिए कि नीचे हमें कुछ नहीं रखना है, नीचे हम अपना खाद दे सकें, पानी दे सकें, और भी चीज़ें कर सकें। इसलिए डिसीज़ भी नीचे आती हैं, बीमारियाँ भी नीचे से आती हैं, इसलिए नीचे हमें अवॉइड करना है, कोई भी ब्रांच ना रखें। पौधे को हमें
खाली खाली रखना है तो जो ब्रांच अंदर की तरफ हैं उन्हें आप काट दें। और इसका स्ट्रक्चर हमें कौन से बनाना रहता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें जैसे ये एप्पल ट्री है तो इसका यहाँ से ये आ रहा है एक, और यहाँ से ये आ रहा है। तो इस तरह से कौन शेप में आपको कटिंग करनी है ताकि ऊपर से पूरी धूप इसमें लगे। आप इसको इस तरह से काट सकते हैं या फिर आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ से चौड़ा हिस्सा छोड़िए, ऊपर की तरफ कम कर दीजिए, फिर नीचे चौड़ा छोड़िए, ऊपर की तरफ कम कर दीजिए, उससे भी फ़ायदा होता है। तो पौधे का जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है आप उस हिसाब से अपना डिज़ाइन करके प्रूनिंग कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, आप अपने पौधे को किस तरह से प्रून करके चलाना चाहते हैं और उस हिसाब से आप उसे ट्रेन कर सकते हैं। इसमें कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए या यहीं से ही काटना है। थोड़ा बहुत कुछ रूल काम करते हैं, जैसे एप्पल में काम करता है कि इसको अगर आप पास से काटेंगे यहाँ से, तो ये बीमा बोलते हैं यहाँ पर, तो ये 3-4 बीमा रहेंगे तो ये जल्दी ग्रो करेंगे और यहाँ पे फ्रूट अच्छा आएगा। क्योंकि जो खाना है पौधा वो नीचे से स्टेम से लेता है। ये मोटा समझ लीजिए मोटा पाइप है, इसके बाद ये उससे पतला पाइप और ये उससे पतला पाइप। अब ये और लंबा हो जाएगा और यहाँ कहीं एक छोटा सा ग्रोथ होगी, उसमें फ्रूट आएगा, तो यहाँ तक उसको न्यूट्रिशन पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो पास में जितना पास फ्रूट आएगा उतना अच्छे उसमें ग्रोथ हो जाएगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये ग्रोथ हुई थी, अब यहाँ पर अगर फ्रूट आएगा तो फिर अच्छा साइज लगेगा। तो एप्पल में कैसा रहता है, यहाँ पर पूरा मेन स्टेप में ही यहाँ पर सेब लग जाते हैं और बहुत अच्छे साइज़ के होते हैं। तो कुछ में स्पेशल रूल चलते हैं, बाकी प्रूनिंग आप नॉर्मल अभी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएँ तो फिर प्रूनिंग मत कीजिएगा, उस समय अवॉइड कीजिएगा। फिर थोड़ी सी सर्दियाँ कम हो जाएँ फिर आप प्रूनिंग कीजिए। बाकी यहाँ पर जो हमारे फ्रूट प्लांट हैं वो सही हैं, ये देख सकते हैं आप। इसमें नींबू बन रहे हैं, करौंदा भी सही है। करौंदा में ये जो चीज़ हो रही थी वो दूर नहीं हुई, मैंने हाथ से ही हटाया था जितनी, तो वो तो हट गए हैं। ये देखिए ये इस तरह से चीज़ हो रही है इसमें, ये नहीं पता मुझे क्या है, और मैं तो इस तरह से हाथ से ही हटा देता हूँ इसको। और फिर अभी फ़िलहाल नए ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, ये जो पुराने थे वही हैं। तो इस तरह से इन्हें क्लीन कर देते हैं और फिर हटा देते हैं। तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, शायद इसमें करौंदे में ये होता ही है कि नहीं होता, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। या ये कीड़ा है कुछ, क्या है, कुछ तो है जो यहाँ पर इसमें स्टेम में चिपक रहा है। हो सकता है वो मिलीबग जैसा कुछ हो, क्योंकि मिलीबग में तो पहचान आसानी से हो जाती, लेकिन इसे पहचानना थोड़ा सा टफ है। बाकी पौधे ने थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करना शुरू कर दिया। ये न्यू आप देख सकते हैं, न्यू पत्तियां आने लगी, मतलब अब ये पौधा सेट हो गया है यहाँ पर और अब इसने ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। इसके बाद हमारा यहाँ पर कुछ और नींबू, इनमें हमें स्टिक लगानी है। देखिए वहाँ पर झुक रहा है, इसमें भी ग्रोथ आना शुरू हो गई। ये देखिए मतलब पौधा यहाँ पर सेट है, अब इसने भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा अमरूद है, ये भी सही चल रहा है, सेकंड अमरूद सही है। ये हमारी जो चेरी है इसमें भी मुझे प्रूनिंग करनी है, तो इसकी भी हम प्रूनिंग कर देंगे। अब इस समय जो पौधा होता है वो बहुत अच्छा होता है ट्रेन करने के लिए। अब आप देख रहे हैं इसमें नीचे से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रांचेस हैं। तो हमें इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं रखनी है, 3 से 4 ब्रांचेस इसमें रखेंगे, बाकी को हम काट देंगे। तो उससे क्या होगा, पौधा हमारा अच्छे से बढ़ेगा, सही मैच्योर होगा और सही फ्रूटिंग करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो नीचे से ये ब्रांच हटा देंगे, ये यहाँ से ये कोई काम की नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये सही है, मोटी ब्रांच है, ये रखेंगे। और यहाँ से ये 2 ब्रांच है, मेन तो ये 2 ब्रांच ही हैं। अब इन 2 से हम 4 ब्रांच रखेंगे, तो 2 से हमें देखिए 2 ब्रांच तो ये दिख गई, और इस वाले में हमें ये हम हटा देंगे। 1 ब्रांच हमें ये दिख गई, 1 ब्रांच हमें ये दिख गई, और बीच में देखिए ये यहाँ बीच में घुस रही है इन दोनों के बीच में, तो इसको हटा देंगे, यहाँ से नीचे से ही काट देंगे। तो इस तरह से हम प्रूनिंग करेंगे। इसका एक वीडियो मैं बना दूंगा जब मैं इसकी प्रूनिंग करूंगा आपके लिए, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि किस तरह से पौधों को प्रून किया जाता है, और उसमें हम डिटेल में इस पर बात कर लेंगे। बाकी स्ट्रॉबेरी गुआवा आप देख सकते हैं बढ़िया चल रहा है और प्लांट बिल्कुल सही है, ग्रोथ इसने कर ली, इस तरह से ग्रोथ आ गई इसमें। आउल स्पाइस का प्लांट भी सही चल रहा है। इसका पत्ते में बोल रहे थे तोड़ के देखना है मुझे, एक ये वाला पत्ता मैं तोड़ के देखूंगा। और ये हमारा स्टार फ्रूट है, ये थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है, ग्रोथ तो इसने भी ले ली है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ये जब अच्छा बड़ा होगा तभी हमें जो है फ्रूट मिलने वाला है अच्छा इसमें।
चीकू, एक चीकू बड़ा हो रहा है, बाकी तो चीकू में कुछ खास ग्रोथ है नहीं है। चीकू में मुझे सक्सेस नहीं मिली, मुझे स्पेशली नहीं पता ये प्लांट इतना क्यों टफ़ है, और आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइए। बहुत, एक तो इसमें फूल साल भर दिखते रहेंगे आपको इस तरह से, लेकिन फ्रूट बहुत कम बड़ा होगा, जैसे अभी एक ही बड़ा हो रहा है ये देखिए। तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। इसकी मैंने प्रूनिंग भी कर दी, एक्स्ट्रा ब्रांच भी हटा दी थी। यहाँ से आप देखेंगे तो ये सब लंबी लंबी ब्रांच थी, ये सब काट दी थी ताकि लिमिटेड ब्रांच में ये फोकस कर सके, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। मौसम्बी हमारी ठीक है, अभी इसमें भी ग्रोथ उतनी नहीं शुरू हुई है। अभी यहाँ देख रहा हूँ मैं कि ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, तो अब इसमें ग्रोथ होएगी। अमरूद भी बिल्कुल सही है, कटहल भी हमारा सही है इस बार, और यहाँ पर ये वाला अमरूद भी सही है। लीची उतनी सही नहीं है, लीची ओके ठीक है, सरवाइव है। ये ब्लैक डायमंड गुआवा, और इसमें मुझे फूल दिख रहा है, ये देखिए फूल आ रहा है, तो इसमें एक फल तो ज़रूर लूँगा मैं, बाकी भले ही और तोड़ दूँगा। देखना है मुझे किस तरह से होता है और खाने में कैसा लगता है। हमारे यहाँ सेव भी ही बोलते हैं उसको, गांव में जब ये लाल होती है तो सेब की तरह होती थी। ये हमारा नींबू का पेड़ जो मैं नर्सरी से लाया था, मुझे नहीं पता ये कौन सी वैरायटी है, लेकिन नींबू अभी इसमें काफ़ी अच्छे साइज़ का आ रहा है। एक बार ये नींबू हम यहाँ से लेंगे, ये पीली पत्तियाँ को इस तरह से हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है, और फिर देखते हैं इसमें कैसा आता है। अभी इस पौधे में तो किसी भी प्रूनिंग की नीड नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता दूं कि ये जो सबसे नीचे की ब्रांच है इसे हम हटा सकते हैं, और स्पेशली ये तो हटा ही सकते हैं, और इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो ये थोड़े से ऊपर जाएगी, लेकिन इसमें नींबू लगा है इसलिए मैंने अभी इसे नहीं हटाया है। तो ये जो छोटी छोटी ग्रोथ हैं उसे हटा सकते हैं। ये है हमारा अनार, और अनार में आप देखेंगे नीचे तो सही है, ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, तो इसकी ऊपर से हम प्रूनिंग करने वाले हैं। नीचे ग्रोथ अच्छी है, ऊपर एक ब्रांच साइड से निकली और वो बहुत ऊंची हो गई, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं, क्योंकि हम इतने ऊंचा इसे नहीं रखेंगे, ये फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा, तो इसकी भी हम प्रूनिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारा वाटर एप्पल, ये भी ठीक है। तेज पत्ता तो जैसा था वैसे ही है, इसने ग्रोथ अभी करना शुरू नहीं किया है। और ये आडू जो है वो भी सही है। इसके बाद एप्पल बेर, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग अभी नहीं हुई है। और जो हमारा बड़ा एप्पल बेर है, इसमें तो आप देख ही लीजिए इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है, इस तरह से इसमें एप्पल बेर लग रहे हैं। और ये जब ये इस तरह से लाइट येलो कलर के हो जाएं तो आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं खाने में, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर बेर जो है आए हुए हैं, बहुत अच्छे बेर लग रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक मिनी मौसम्बी भी लगा रखी है मैंने, इसमें भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ अभी शुरू हुई, तो मतलब ये पौधा भी सेट हो गया है। यहाँ पर हमारा सहतूत में छोटे सहतूत लग रहे हैं, इस तरह से पक भी रहे हैं, तो इन्हें हम हार्वेस्ट करते जाते हैं, खा लेते हैं जब भी गार्डन में आते हैं। इस तरफ हमारा इलायची का जो पौधा है ये सही चल रहा है, और अभी इसमें सेड भी है तो अच्छा बढ़ रहा है। ये हमारा काली मिर्च का पेड़ है, तो इसको अभी हमें देखना है, इसने भी थोड़ी सी ग्रोथ तो करना शुरू कर दी। ये साइड में हमारा वही टमाटर है जो हमने लगाया था, तो ये टमाटर तो अब हमारे काम का नहीं है, तो फिर हम इसे हटा देंगे, और बाकी इसे हम अब रखने वाले हैं। मेरे पास सीडलिंग ट्रे नहीं खाली थी, तो मैंने यहीं पर इसके बीज लगा दिए थे। बाकी अमरूद में, इस अमरूद में आप देखिए ढेर सारे अमरूद लग रहे हैं। इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे, ये डेड जितनी भी इसकी स्टेम है इसे बस काटना है, और नीचे हम इसमें खाद दे देंगे। एक बार हमने वर्मी कंपोस्ट ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ये वाला नींबू भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन ये बीच में टूट गया था, तो इसकी भी क्लीनिंग करेंगे। इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और काफ़ी ज़्यादा ये घना हो गया है, तो इसकी भी क्लीनिंग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर चेरी देख रहे हैं आप, चेरी की मैं एक बार क्लीनिंग कर चुका हूँ। इस तरह से चेरी मुझे नहीं बनाना जैसे ये प्लांट बना है। ये बहुत ज़्यादा बुसी है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं करता है। तो इस बार हम कम ब्रांचेस के साथ चेरी का प्लांट बनाने वाले हैं, ताकि ये प्रॉपर फ्रूटिंग करे। ये कम फ्रूटिंग करता है लेकिन बहुत कम करता है। अभी भी इसमें फूल हैं लेकिन बहुत कम है, तो प्लांट अपनी सारी एनर्जी किस में दे रहा है, अपना ग्रीनरी बनाने में, तो इसे भी हमें थोड़ा सा बचा के चलना है। बाकी यहाँ पर हमने गेंदे लगाए हैं, कुछ अफ्रीकन मैरीगोल्ड, जैसे ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड ऑरेंज कलर का है, ये येलो कलर का है, ये वाइट कलर का है। वाइट में स्पेशली इस बार हाइब्रिड F1 का जो बीज आ गए हैं, जिसमें फूल भी बहुत अच्छा होगा, पौधा बिल्कुल छोटा रहेगा और बिल्कुल बंधा हुआ फूल आएगा, तो उसे आप लगाइए, बहुत अच्छा है। इसके पहले OP वैरायटी का अभी भी अवेलेबल है, उसमें कई बार फूल थोड़ा सा
बिखर जाता है, क्योंकि वो नॉन हाइब्रिड होता है, ओपन पॉलिनेटेड होता है। तो इसमें तो देखिए फूल भी आना शुरू हो गए हैं, तो बहुत जल्दी इनमें फूल आ जाएंगे। पौधों की बात करें तो जो पौधे हमारे पहले लगे हुए थे उन्हें हमने, जैसे ये लाल शिमला मिर्च है, हमने इस तरह से पॉट में लगा दिया। इसके बाद हमारी ये ऑर्नामेंटल चिली हमने लगा दी, चिली लाइट ग्रीन जो है हमने यहाँ पर लगा दी। कुछ टमाटर के पौधे थे, ये आप देख रहे हैं, तो ब्लैक चेरी टमाटर हैं, ये ब्लू चेरी टमाटर हैं, इन्हें हमने इस तरह से पॉट में पहले लगा दिया। ये हमारी ब्लूबेरीज़ हैं, इनके पत्ते इस तरह से रेड होने लगे थे, तो मे बी इसमें न्यूट्रिशन की कमी थी, तो अभी हम दे रहे हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्प्रे वाला न्यूट्रिशन दे रहे हैं हम इसमें, केमिकल जो NPK होता है। फिर देखते हैं उससे रिवाइव कर पाता है कि नहीं, क्योंकि नीचे मिट्टी में इसमें कुछ भी नहीं है, पीट मॉस और कोकोपीट ही है बस, और इसमें सॉइल मीडिया में कुछ नहीं है। इसका जो मीडिया है वो मैंने बनाया है, यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें मैं तैयार कर रहा हूँ। इसमें कोको चिप्स और सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया हुआ है, पीट मॉस, कोकोपीट और कोको चिप्स, और साथ में हमने इसमें डाला हुआ है सल्फ़र, इसको एसिडिक करने के लिए। ये देखिए, तो यहाँ से दिखाते हैं आपको, तब आपको सही दिखेगा। इस तरह से हमारा ये तैयार हो रहा है स्ट्रॉबेरी का जो पॉटिंग मिक्स है वो। और इसे अब हम पहले इसका pH मेंटेन कर लेंगे, और pH 4.5 to 5.5 के बीच होना चाहिए स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए। और जैसे ही ये उस रेंज में आ जाएगा, हम इससे हमारे जो स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं उन्हें जो हमारे ब्लूबेरीज़ के पौधे हैं उन्हें हम रीपॉट कर देंगे। तो इसे हम इस तरह से ढककर अभी मैंने रखा हुआ है, और इसको मैं अभी इसको 3-4 दिन हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से 7 से 10 दिन में ये सेट होना चाहिए। फिर भी एक बार इसका pH चेक करेंगे अभी कितना आया है। और नॉर्मल पौधों में यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे जेरेनियम के कुछ पौधे हो गए, फूल है ये। रोज़मेरी के कुछ पौधे आप देखिए, ये एक जो आपको उगते हुए दिख रहे हैं, ये रोज़मेरी हैं। रोज़मेरी के जो बीज मैंने लगाए थे, तो कुछ पौधे अभी 1-2 उगते हुए दिख रहे हैं। अभी बहुत अच्छा समय है, अगर आप रोज़मेरी उगाना चाहें तो उगा सकते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे से हो जाती है, और फिर ये साल भर आपके गार्डन में रहेगी अगर आप तेज़ धूप से इसे बचा लेंगे। पानी इसे पसंद नहीं होता, बारिश में आपको इसे अंदर रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर भी ये फूल वाला एक पौधा तैयार है, और गेंदे वाले पौधे तो हैं ही। तो मिट्टी एक बार तैयार हो जाएगी तो फिर इन्हें भी ट्रांसफ़र करेंगे। ये करली केल है, ये भी बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये करली केल के पौधे बन गए हैं, इन्हें भी हम लगाएंगे। इस तरफ हमारी रेड अनियन तैयार है, इसे भी हमें लगाना है। बस इसके लिए ग्रो बैग और मिट्टी तैयार करनी है, फिर हम ये रेड अनियन भी लगा देंगे। तो ये है गार्डन का अपडेट। बहुत सारी चीज़ें गार्डन में हो रही हैं, बहुत सारे काम हैं, और काफ़ी समय अभी गार्डन में जा रहा है। लेकिन एक बार गार्डन सेट हो गया तो फिर हमें पूरी विंटर जो है सब्जियां ही सब्जियां हार्वेस्ट करने मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, तो रेगुलर हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उससे हमें अब हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, और तैयारियां तो चल ही रही हैं। ये लास्ट बैच है मिट्टी का, फिर इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, और फिर पूरा गार्डन में हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो आज का ये गार्डन टूर का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। इसमें बताई गई टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये काम ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एक लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, एक अच्छा कमेंट्स करते हैं, तो अच्छा लगता है कि आपके लिए और भी इस तरह से डिटेल में अच्छे वीडियो बनाए जाएँ, जिससे आप प्रैक्टिकली गार्डनिंग सीख पाएँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।